मित्रों, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, जो सीरीज़ चल रही थी उसी में आगे बात करते हैं और आज बात करेंगे साइबर सुरक्षा पर। ये अपना नोट्स हैं, उसी से मैंने एक पीडीएफ उठा लिया है और इसको हम लोग बात कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। आपको मालूम है कि 6 पॉइंट दिए गए हैं आपको निबंध लिखने के लिए और 6 पॉइंट के अंदर भी पॉइंट हैं, यानी कम से कम हर पॉइंट में से आपको जितना सिलेबस में दिए हैं 6 पॉइंट, तो कम से कम 2 तो इस्तेमाल करना ही करना है। मतलब ये निबंध लिखना ही लिखना है, यानी 12 निबंध या 15 निबंध आपको हर कीमत पर तैयार करना है। और सिलेबस वाइज मैंने 15 के 15 निबंध आपको करवा दिए हैं, आपके पास नोट्स हैं, उसी से ये सारी चीज़ तैयार कर लीजिए। अब एक बहुत ज़रूरी हम बात करेंगे। आप अनावश्यक और बहुत लोगों की वीडियो देखते हैं और वो आपको बताएंगे कि निबंध में हेडिंग नहीं डालना है। जैसे यहाँ पर मैंने सब में हेडिंग डाल रखी हैं, वो कहेंगे आपको निबंध में हेडिंग नहीं डालना है, लेकिन हम आपको बताएंगे। लेकिन उनमें से कोई भी एक टीचर ऐसा नहीं होगा कि बगैर हेडिंग डाले आपको एक निबंध यूट्यूब पर पढ़ा दे। वो इसलिए कहते हैं ताकि आप खूब डरें और डरने के बाद उनका कोर्स ख़रीदें और फिर उनकी अपना जो खाने पाना और धंधा चल रहा है वो चले। बस सीधी सी बात है। अगर बगैर हेडिंग आप डालेंगे तो एग्ज़ामिनर बोरियत के साथ पढ़ेगा और हेडिंग पढ़ी होकर के वो हेडिंग देख करके ही मज़मून समझ जाएगा, आपका निबंध समझ जाएगा आपने किस प्रकार का लिखा है। तो हमारी जो वीडियो आती हैं हिंदी की, वो सिर्फ उर्दू के साथ साथ हिंदी जो अनिवार्य किया गया है इसलिए आती हैं। बाकी हम हिंदी के, आप अगर विद्वान हैं तो आप भाई जा सकते हैं, हम विद्वानों को कुछ नहीं सिखा सकते। अब हम लोग अपने बात करेंगे तो आपको जो 6 एरिया हैं उनमें एक विज्ञान का मतलब जो है चैप्टर दिया गया है और उसी वाले से हमने इसको उठाया है कि साइबर सुरक्षा से संबंधित आपसे निबंध पूछा जा सकता है। 1000 शब्द में पूछा जाएगा, हमने 1500 शब्द में लिखा है। जहाँ पे लगे वहाँ पर आप घटा सकते हैं। 63 86 492 279 अपना नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके उर्दू और हिंदी दोनों के आप नोट्स ले लीजिए। इसकी जो कुछ फीस होगी थोड़ी बहुत तो वो होगी, वरना तो नहीं होगी। तो आप इस पर बात करें। अब हम लोग अपने टॉपिक पर बात करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, वरना डिसलाइक करना। यहाँ से पहले हमने आपको कहा था कि प्रस्तावना आप लिखेंगे। देखिए, उर्दू वाले अगर आप चाहें तो उर्दू वालों को हम ख़ास तौर से बताते हैं कि आपको हम जैसे बता रहे वैसे लिखिए। आपसे 50 पर यानी 40% नंबर लाना अनिवार्य है हिंदी में। तो हम इतना इंतज़ाम आपका 50, जबकि 50 नंबर का तो निबंध आएगा। हमने निबंध भी करा दिया है, पठित वाला रह गया वो खाली कराना है। बाकी पर्यावरण पर्यायवाची हैं, तत्सम हैं, वो सब हमने करा दिए हैं। तो बस उतना याद कर लीजिए, आपका 100% हिंदी में काम हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ देंगे फटाफट। आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। देखिए, पूरी दुनिया के, यहाँ से देखिए, पूरी दुनिया के लिए 21वीं शताब्दी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की शताब्दी आज इंटरनेट कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई, क्लाउड कंप्यूटर डिजाइन, भुगतान, एआई गवर्नेंस तथा सोशल मीडिया ने मानव जीवन को अत्यंत सरल, तेज और सुविधाजनक बना दिया है। यहाँ से आप देखते रहिए। भारत में आज हम सीधे पीडीएफ पढ़ा रहे इसलिए महीन लिखा हुआ है, लेकिन आप नोट्स लेंगे तो इसको पीडीएफ थोड़ा सा आप जूम करेंगे तो सब चीज़ दिखेगी। टाइपिंग करा हुआ हम नहीं पढ़ा रहे हैं। भारत में अपने पैड पे नहीं पढ़ा रहे हैं। भारत में डिजिटल इंडिया अभियान, ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई यानी वही जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, एक जो है कॉमर्स तथा डिजिटल सेवाओं के विस्तार ने विज्ञान को नई गति प्रदान की, किंतु इन सुविधाओं के साथ साइबर अपराधों का खतरा भी तेज़ी से बढ़ा है। व्यक्तिगत जानकारी की चोरी, बैंकिंग धोखाधड़ी, डेटा लीक, हैकिंग, फिशिंग, आपको ये सब चीज़ें पढ़ी हुई होंगी। हैकिंग है, फिशिंग है। हैकिंग क्या होती है कि आपको किसी भी तरीके से हैक कर लिया गया है। फिशिंग क्या है कि आपको लालच भरा कोई मैसेज भेजा गया और आपने उस पर क्लिक किया और आप फंस गए। रैम्स क्या होता है? रैम्स है, आई लव यू है, एडवेयर है, ये सब जो हैं वो इस तरीके से वायरस होते हैं जो आपके कंप्यूटर में डाल दिए जाते हैं और आपका पूरे कंप्यूटर का डाटा उस व्यक्ति के पास पहुंच जाता है जिसने डाला है। साइबर आतंकवाद जैसी चुनौतियां राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की गोपनीयता के लिए गंभीर खतरा बन चुकी हैं। इसीलिए साइबर सुरक्षा आज केवल तकनीकी विषय नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वशासन का महत्वपूर्ण आधार बन गई है। अब आगे देखिए दूसरी हेडिंग। यहाँ पर आप हेडिंग देखेंगे तो हेडिंग जो है इसमें लिखा है कि साइबर सुरक्षा का अर्थ। अब साइबर सुरक्षा का अर्थ देखिए, किसी भी टॉपिक पर आप इसी तरीके से हेडिंग डालिए। पहले उसका आप प्रस्ताव लिखेंगे, बाद में ये पहली हेडिंग उसका अर्थ डाल दीजिए। अब अर्थ में क्या है? साइबर सुरक्षा का अर्थ है कंप्यूटर, मोबाइल नेटवर्क सर्वर और डिजिटल डेटा तथा इंटरनेट आधारित प्रणालियों को अनधिकृत
पहुंच, चोरी, दुरुपयोग, क्षति और साइबर हमलों में से सुरक्षित रखना। इसका उद्देश्य सूचना की गोपनीयता, अखंडता तथा उपलब्धता सुनिश्चित करना। अब इसके बाद में ये चीज़ आप देखेंगे तो साइबर सुरक्षा का महत्व भी देख लीजिए। महत्व है आजकल प्रत्येक सरकारी, व्यावसायिक और व्यक्तिगत कार्य डिजिटल माध्यमों से संपन्न हो रहा है। बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, न्याय, प्रशासन और रक्षा क्षेत्र में डिजिटल प्रणालियों का व्यापक उपयोग हो रहा है। ऐसे में साइबर सुरक्षा का महत्व कई गुना बढ़ गया है। ठीक है। यदि डिजिटल प्रणालियाँ सुरक्षित नहीं होंगी तो आर्थिक गतिविधियाँ, नागरिकों की गोपनीयता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सभी प्रभावित होंगे। यहाँ हम आपको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके बारे में बहुत समझा चुके हैं, तो फटाफट चीज़ें हम आपको दिखाई देते हैं और इस तरीके से आपको बार बार चीज़ें दिमाग में घूमती रहेंगी, बार बार हेडिंग चलती रहेंगी कि कौन से किसके बाद पढ़ना है। अब यहाँ देखिए साइबर अपराधों के प्रमुख प्रकार। तो प्रकार क्या है? डिजिटल युग में अनेक प्रकार के साइबर अपराध सामने आए हैं। अच्छा, हैकिंग, फिशिंग, रैंसमवेयर और पहचान की चोरी, ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई धोखाधड़ी, डेटा चोरी एवं डेटा लीक, साइबर बुलिंग, सोशल मीडिया ठगी, साइबर आतंकवाद, फर्जी वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से धोखाधड़ी। इन अपराधों का उद्देश्य आर्थिक लाभ, गोपनीय जानकारी प्राप्त करना या किसी संस्था की कार्यप्रणाली को बाधित करना होता है। ठीक है। अब आगे ये देखेंगे तो साइबर सुरक्षा के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ। अब चुनौतियाँ क्या क्या हैं वो देखते चले जाइए। भारत में इंटरनेट गोपनीयता उपयोगकर्ताओं की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, तेज़ी से बढ़ रही है। इसके साथ डिजिटल साक्षरता की कमी है। हाँ, तो डिजिटल साक्षरता देखिए ये बहुत बड़ी बात है। डिजिटल साक्षरता होना बहुत ज़रूरी है। आजकल एआई का इतना इस्तेमाल हो रहा है, हिंदुस्तान हमेशा वन साइडर होता है। हिंदुस्तान की 90% आबादी इस देश के अंदर पढ़ी लिखी जाहिल है, वो वन साइडर खड़ी होगी। आप अपनी ओरिजिनल पिक डाल दें, आजकल हम मुख्यमंत्री के साथ अपनी ओरिजिनल पिक डाल दें तो उसमें नीचे कम से कम 2 4 6 उल्लू पट्टे आ जाएंगे। वो ये कहेंगे कि ये भाई एआई है, क्योंकि वो सोच नहीं सकता कि यार इतना छोटा आदमी मुख्यमंत्री से परिचित कैसे हो सकता है। और या फिर जो है एआई से बना हुआ प्रधानमंत्री जी के साथ आप फोटो डाल दी तो वो एआई का है, तो ये बगैर जांच किए नीचे लिखना शुरू करें, वाह वाह जिंदाबाद भाई, आपकी पहुंच प्रधानमंत्री तक है। तो ये एकदम खड़े हो जाते हैं, या तो एआई के बताने लगेंगे या फिर आपको सीधे सीधे एआई को भी सही मान लेंगे। तो बीच में खड़े होकर के ये फैसला नहीं करना चाहते। जैसे आप देखेंगे तो पता चला ईरान और अमेरिका और इजराइल का युद्ध हो रहा है, तो लफंगा कुछ आप पता चला अमेरिका के अंधभक्ति चाहे हैं, जबकि वो उसने जो स्थिति बनाई है वो तो बहुत मज़ेदार बना दी है अंधभक्तों की। और इसी तरीके से या फिर ईरान के साथ बिल्कुल अंधभक्ति से खड़े। दोनों में समानता देखिए और ईमानदारी देखिए, और दोनों में ये निष्कर्ष निकालने की कोशिश कीजिए कि सही कौन है और हमें उसके पक्ष में अपनी बात रखना चाहिए। लेकिन ना, वन साइडर फ़ौरन खड़े हो जाएंगे। तो यही चीज़ है कि यहाँ पर साक्षरता की बहुत ज़्यादा कमी है। पढ़े लिखे हैं लेकिन साक्षर मतलब होशियारी और समझ नहीं है। आगे देखिए, कमज़ोर पासवर्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर असुरक्षित नेटवर्क, फर्जी लिंक पर क्लिक करना तथा साइबर जागरूकता का अभाव साइबर अपराधों को बढ़ावा देते हैं। कृत्रिम बुद्धि और डीप फेक तकनीक के दुरुपयोग ने भी नई चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं। अब एक चीज़ देखिए, अब यहाँ पर भारत इसमें था ये हेडिंग थी कि साइबर सुरक्षा के समक्ष चुनौतियाँ। अब और भी चुनौतियाँ बढ़ाई जाए कि इसमें आप दोनों बातें कह सकते हैं कि इसके ज़रिए साइबर सुरक्षा के ज़रिए जो है वो सकारात्मक आय भी बढ़ाने का साधन है। कि आपको जानकारी होगी, साइबर की जानकारी होगी, टेक्निक की जानकारी होगी, तो आप अपनी इनकम भी बढ़ा सकते हैं, यानी रोज़गार के साधन भी हैं। और नेगेटिव में भी लग सकते हैं कि इसके ज़रिए किस तरीके से नौकरियां जा रही हैं। आगे देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी प्रभाव। अब ये हेडिंग आप देख सकते हैं, आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव। अब आर्थिक और सामाजिक प्रभाव भी देख लीजिए। आर्थिक प्रभाव तो वही अभी हमने आपको बताया, वैसे ही इसको लिख सकते थे कि साइबर अपराधों के प्रतिवर्ष अरबों रुपये की आर्थिक हानि होती है। अब ये भी एक चीज़ लिख सकते थे, और आर्थिक हानि को वैसे भी बयान कर सकते थे कि टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा बढ़ने से एआई का जिस तरीके से इस्तेमाल होता है। हालांकि वो पॉइंट यहाँ पर नहीं है, लेकिन अपनी बात को कहने के लिए आप कह सकते थे। ठीक है, जीवन की बचत प्रभावित हो सकती है। डेटा चोरी कंपनियों में भी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने आप देखते जाइए। आगे साइबर सुरक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका। तो वो सब चीज़ें मालूम है कि एआई है, मशीन है, लर्निंग है, या एटीएम है। एटीएम का तो यहाँ नाम ही लिखा है, लेकिन एटीएम को है आप यहाँ पे लगा सकते हैं, राइपर को भी लगा सकते हैं, रीडर को। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप शामिल कर सकते थे। भारत सरकार के प्रयास। अब भारत सरकार के प्रयास एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो उन्होंने किए हैं वही आपको लिखना पड़ेंगे, क्योंकि इसमें आप बनाकर नहीं बात बता सकते। तो भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा को
मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। डिजिटल इंडिया अभियान, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र तथा साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल जैसे प्रयास किए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसको आपको ऐसे ही ध्यान देना होगा कि इसमें क्या प्रयास किए गए। डिजिटल सुरक्षा को सुदृढ़ कर रहे हैं, समय समय पर साइबर सुरक्षा अभियान भी चलाए जाते हैं। तो ये चीज़ समझ गए। अब आगे देखिए साइबर सुरक्षा के उपाय। देखिए जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे अभी भी लगेंगे वो हम और ऐड करा देंगे आपको नोट्स में, जो आपके पास पहुंच गए तो उसी में। और वो जो है आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भी चीज़ें और मुझे लगेंगी कि निबंध है, क्योंकि निबंध अकेला 50 नंबर का है भाई साहब, तो यहीं से कम 30 प्लस नंबर आपको उठाने की कोशिश करना है। 30 यहाँ से उठा लेंगे और अगर अच्छी तरीके से व्याख्या और सारी चीज़ कर दी तो 20 नंबर का वो है, तो उसमें भी 10 मिल जाएंगे। तो 35 नंबर अगर यहाँ से उठाएँ और 10 45 नंबर आपके पास हो गए, जो क्राइटेरिया है वो आप पास हो जाएंगे। और रही वो एक नंबर वाली बात, तो इसमें यह है कभी ऐसा भी हो सकता है कि 30 जो नंबर एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें हो सकता है कि आपको 5 ही पता हो, उर्दू में खासतौर 6 ही पता हो। तो इस पर ज़्यादा ये विश्वास ना रखिए। और इसका एरिया भी बहुत ज़्यादा है, इसका एरिया भी बहुत ज़्यादा है। पूरे हिंदी साहित्य का इतिहास पता होना चाहिए। आप पूरी जो है रचनाओं भी लगभग किसी की भी रख सकते हैं, और तमाम कोई भी वो पर्यायवाची आपके सामने रख सकते हैं। और बहुत सारे पर्यायवाची हैं जिनके बारे में आप नहीं भी बता सकते हैं, ऐसा अटपटा सा रख सकते हैं। ऐसे सरिया तद्भव तत्सम से ये क्वेश्चन रखेंगे तो तत्सम और तद्भव में भी ऐसा शब्द उठाकर रख सकते हैं जिसके बारे में नहीं पता। तो ये 30 नंबर थोड़ा खींचना टफ है, कम समय है। तो आप पढ़े तो निबंध पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि 70 नंबर का खेल है, किसी सूरत से 50 प्लस ही नहीं पे कर दीजिए। ठीक, ये चीज़ आप देखिएगा। साइबर सुरक्षा के उपाय, अब यहाँ पॉइंट वाइज उपाय देख सकते हैं। मजबूत एवं अलग अलग पासवर्ड का उपयोग करो, 2 स्तरीय प्रणाली जो है प्रमाणीकरण अपनाने की बात करो, या फिर अज्ञात लिंक एवं मेल के समाधान करने की बात है, केवल विश्वसनीय वेबसाइट है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देखिए, इनको पॉइंट करके सही निशान जो मैंने लगाया उसके जरिए कर लीजिए। आगे नागरिकों की भूमिका। नागरिकों की भूमिका भाई सबसे पहले तो भूमिका में यही, नागरिक साक्षर होने चाहिए, जागरूक होने चाहिए। ये सारी बातें इसके अंदर आप डाल सकते हैं, उनको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आगे देखिए भविष्य की चुनौतियां, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। आज थोड़ा महीन लिखे, क्योंकि पीडीएफ पर हम ज़्यादा उसे और बड़ा नहीं कर सकते हैं स्क्रीन पर, तो इसलिए हम थोड़ा ऐसे ही बता देते हैं। फिर से कल से हम अपने वाले पेड से ही पढ़ाएंगे, तो उस वाले पेड पर बड़ा बड़ा लिख सकते हैं। बाकी ये आप अपने आप जो है वो जितना चाहो बड़ा कर सकते हो अपने फ़ोन में पढ़ने के लिए, लैपटॉप पर या टैबलेट पर। आने वाले समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी वो एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी 5G और साथ साथ में क्वांटम कंप्यूटिंग के विस्तार के साथ साइबर सुरक्षा की चुनौतियां और जटिल होंगी, बिल्कुल होंगी। आगे देखिए, इसीलिए निरंतर अनुसंधान, आधुनिक तकनीकों का विस्तार, मजबूत कानून तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होगी। और भी बातें यहाँ पर लिखी जा सकती थी जो वो छोड़ दी गई हैं। भाई जागरूकता होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिए, स्कूलों में प्रशिक्षण होना चाहिए, ये सारी बातें यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए अगर हेडिंग होगी तो हेडिंग के अंदर आप बहुत सी बातें लिख सकते हो चुनौतियों में। और इसके बाद में ये जो निष्कर्ष है इसमें आपको मालूम ही है साइबर सुरक्षा के बारे में। साइबर सुरक्षा आधुनिक डिजिटल समाज की आधारशिला है। जिस प्रकार घर की सुरक्षा के लिए मजबूत ताले आवश्यक हैं, उसी प्रकार डिजिटल जीवन की सुरक्षा के लिए प्रभावी साइबर सुरक्षा अनिवार्य है। सरकार, निजी संस्थानों और नागरिकों के संयुक्त प्रयास, डिजिटल साक्षरता, आधुनिक तकनीक तथा कठोर कानूनों के माध्यम से ही साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। और साथ में देखिए सुरक्षित साइबर स्पेस की आत्मनिर्भर, विकसित और सशक्त भारत के निर्माण का आधार बनेगा। आगे डिजिटल युग में सूचना ही शक्ति है और उसकी सुरक्षा ही वास्तविक सामर्थ्य है। तो यहाँ तक हमने ये पूरा अपना जो निबंध है वो पूरा कर लिया है। ठीक है, अब आपका सुझाव जो भी हो ज़रूर दीजिएगा कमेंट करके, और साथ ही साथ में इसको लाइक कर सकते हैं अगर अच्छा लगे, वरना डिसलाइक कर सकते हैं। और नंबर जो 63 86 492 279 दिखता है, उर्दू सब्जेक्ट और हिंदी सब्जेक्ट के, चाहे नोट्स लेना हो, चाहे अपने ग्रुप में जुड़ना हो, चाहे अपनी किताब शाहीन मंगवानी हो लिखी हुई, तो ये सारी चीज़ें उसी नंबर से ही होने वाली है। ठीक है, यहीं तक हम लोग बात करते हैं। हाँ, एक बात हम फिर से रिपीट करेंगे, वो ये कि आप लोगों को फिर वही बात मैं कहूँगा कि लोग कहेंगे हेडिंग ना डालिए, लेकिन आप उर्दू के हैं, आपके बस की बात नहीं है बगैर हेडिंग के लिख पाएँ। और कहीं ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा होशियार और उनकी समझ आपके दिमाग में बैठे, आपको कहीं वो एग्जामिनर 10 नंबर ही दे करके निपटा दे, 15 नंबर ही दे करके। और ऐसा अगर हो गया 20 नंबर भी अगर आप ला पाए 50 में, तो आप वहीं फाइट में बाहर हैं। अगले 20 नंबर आप बढ़ा ही नहीं पाएंगे बचे हुए क्वेश्चनों में। भाई 50 में आपको 20 नंबर मिले हैं तो अगले 50 में 50 थोड़ी दे देगा, अगले भी 50 में 20 दे देगा, तो 40 नंबर बड़ा मुश्किल से हो पाएंगे और क्राइटेरिया भी आप नहीं पास कर पाएंगे। ठीक है, तो आप होशियार ना बन करके आप इस तरीके दिखिए जिसमें एग्जामिनर को सहूलियत दे पाओगे, उतना ही अच्छा एग्जाम होगा। हम इतनी बात जानते हैं, हमारे जितने अनुभव हैं, चाहे हमने मेंस लिखा हो या जीआईसी का, पिछली बार हमने मेंस लिखा था जब हम नौकरी में यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं थे। ठीक है, तो अपना जो नज़रिया है वो बता रहे हैं। धन्यवाद।